ये कहानी है गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने की। एक ऐसी घटना जिसने ना सिर्फ धरती को पवित्र किया बल्कि मानवता को भी एक गहरा संदेश दिया। शुरुआत होती है राजा सगर से। राजा सगर एक महान और शक्तिशाली राजा थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार उन्होंने अपनी शक्ति और प्रभुत्व दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है जो जिस जिस राज्य में जाता है वहां के राजा या तो समर्पण करते हैं या युद्ध करते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। यज्ञ का घोड़ा अचानक गायब हो गया। राजा सगर क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि वो उस घोड़े को ढूंढ कर लाएं। उनके पुत्र धरती के हर कोने में खोजने लगे, जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों के किनारे, यहां तक कि उन्होंने धरती को खोदना भी शुरू कर दिया। खोजते खोजते वे पाताल लोक तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक ऋषि ध्यान में लीन बैठे हैं और उनके पास वही यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ है। वे ऋषि थे कपिल मुनि। राजा सगर के पुत्रों को लगा कि कपिल मुनि ने ही घोड़ा चुराया है। बिना सोचे समझे उन्होंने ऋषि को अपशब्द कहे और उन्हें परेशान करने लगे। कपिल मुनि का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने अपनी आंखें खोली और बस एक क्रोधित दृष्टि डाली। उसी क्षण राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। जब ये खबर राजा सगर तक पहुंची तो वे दुख से टूट गए। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा कि वो जाकर अपने चाचाओं की आत्मा को मुक्ति दिलाने का उपाय खोजें। अंशुमान ने कपिल मुनि से क्षमा मांगी और समाधान पूछा। कपिल मुनि ने कहा, इनकी आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब स्वर्ग की पवित्र गंगा नदी पृथ्वी पर आकर इनके अस्थियों को स्पर्श करेगी। यही वो क्षण था जहां से गंगा को पृथ्वी पर लाने की महान यात्रा शुरू हुई। अंशुमान ने तपस्या की, लेकिन वे गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सके। उनके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी प्रयास किया, लेकिन वे भी असफल रहे। अब बारी आई भगीरथ की। भगीरथ एक ऐसा नाम जो आज भी प्रयास और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। भगीरथ ने निश्चय किया कि वे गंगा को पृथ्वी पर लाकर ही रहेंगे। भगीरथ ने घोर तपस्या शुरू की। वो जंगलों में गए, पहाड़ों पर गए, कठोर व्रत किए, सालों तक ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम क्या चाहते हो? भगीरथ ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं कि गंगा पृथ्वी पर उतरे और मेरे पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष प्रदान करे। ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा को पृथ्वी पर भेजना संभव है, लेकिन एक समस्या है। भगीरथ ने पूछा, क्या समस्या है प्रभु? ब्रह्मा जी बोले, गंगा का वेग बहुत तेज है। अगर वो सीधे पृथ्वी पर उतरी तो पृथ्वी उसका वेग सह नहीं पाएगी और नष्ट हो जाएगी। अब भगीरथ के सामने एक नई चुनौती थी। ब्रह्मा जी ने समाधान बताया, तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। केवल वही गंगा के वेग को संभाल सकते हैं। अब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या शुरू की। उन्होंने और भी कठोर तप किया। वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर ध्यान किया, भोजन त्याग दिया, सांसों को नियंत्रित किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, हे भगीरथ, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। बताओ क्या चाहते हो? भगीरथ ने कहा, प्रभु, कृपया गंगा को अपनी जटाओं में धारण करें ताकि वे पृथ्वी पर सुरक्षित उतर सके। शिव जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। अब समय था गंगा के पृथ्वी पर आने का। ब्रह्मा जी ने गंगा को आदेश दिया कि वे पृथ्वी पर उतरे। गंगा ने सोचा, मैं स्वर्ग की पवित्र और महान नदी हूं। मैं जब पृथ्वी पर उतरूंगी तो अपने वेग से सब कुछ बहा ले जाऊंगी। उनमें थोड़ा सा अहंकार आ गया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि शिव उनका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर गिरी, उनका वेग अत्यंत प्रचंड था। वे सीधे भगवान शिव के सिर पर गिरी। शिव जी ने तुरंत उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। गंगा चकित रह गई। उनका पूरा वेग, पूरी शक्ति शिव की जटाओं में उलझ कर रह गई। वे बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। उनका अहंकार चूर हो गया। भगीरथ ने फिर से शिवजी से प्रार्थना की, प्रभु, कृपया गंगा को मुक्त करें ताकि वे पृथ्वी पर बह सकें। शिव जी ने अपनी जटाओं से एक पतली धारा के रूप में गंगा को छोड़ दिया। अब गंगा धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने लगी। भगीरथ आगे आगे चल रहे थे और गंगा उनके पीछे पीछे बह रही थी। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। पहाड़ों से उतरती हुई गंगा घाटियों से गुजरती हुई, जंगलों को सींचती हुई, जीवन देती हुई आगे बढ़ रही थी। लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। रास्ते में एक और घटना हुई। जब गंगा बहते हुए जा रही थी तो उनके वेग से एक ऋषि का आश्रम डूब गया। वे ऋषि थे जहनु ऋषि। उन्होंने क्रोधित होकर गंगा को पूरा पी लिया। अब गंगा फिर से गायब हो गई। भगीरथ चिंतित हो गए। उन्होंने जहनु ऋषि से प्रार्थना की। ऋषि का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपने कान से गंगा को पुनः बाहर निकाला। इसलिए गंगा को जहन्वी भी कहा जाता है। अब गंगा फिर से भगीरथ के साथ आगे बढ़ी। आखिरकार वे उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा का जल उन अस्थियों को स्पर्श करता है, एक चमत्कार होता है। सभी 60,000 आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। वे स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। भगीरथ की तपस्या सफल होती है। इस तरह गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि वे भगीरथ के प्रयास से पृथ्वी पर आईं। ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। यह हमें कई गहरे संदेश देती है। पहला, दृढ़ संकल्प की शक्ति। भगीरथ ने हार नहीं मानी। पीढ़ियों की असफलता के बाद भी उन्होंने प्रयास जारी रखा। दूसरा, अहंकार का अंत। गंगा का अहंकार शिव की जटाओं में टूट गया। तीसरा, संयम और संतुलन। शिव ने दिखाया कि शक्ति को नियंत्रित करना कितना जरूरी है। चौथा, भक्ति और तपस्या का फल। सच्ची भक्ति और कठिन तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है। आज भी गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, वो आस्था है, जीवन है, संस्कृति है। लाखों लोग हर साल गंगा में स्नान करते हैं, ये मानकर कि ये उन्हें पवित्र करती है।
गंगा किनारे सभ्यताएं बसी, संस्कृतियां विकसित हुईं और जीवन भला फूला। लेकिन आज एक सवाल भी उठता है, क्या हम उस गंगा की उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी हमारे पूर्वज करते थे? क्या हम उसे साफ और पवित्र रख पा रहे हैं? ये कहानी हमें सिर्फ अतीत नहीं बताती, ये हमें वर्तमान और भविष्य के लिए भी जिम्मेदार बनाती है। अंत में गंगा का अवतरण एक दिव्य घटना थी, लेकिन उसे पृथ्वी पर लाने वाला एक इंसान था, भगीरथ। इसलिए जब भी हम गंगा का नाम लें, हमें यह याद रखना चाहिए कि असंभव को संभव बनाने के लिए सिर्फ एक सच्चे प्रयास की ही काफी होता है। जहां प्रयास होता है वहां चमत्कार होता है, और गंगा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है।